जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 31वें दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमात्मा की पावन कृपा से हम सबको गीता जी के माध्यम से नियमित सत्संग प्राप्त हो रहा है, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। गीता जी का श्लोकार्थ अथवा गीता जी के श्लोक का एक शब्द ही हृदय में ठीक तरीके से उतार लेने पर मानव जीवन में अद्भुत आनंद और अलौकिक स्थिति प्रकट हो जाती है। जिस आनंद के लिए, जिस सुख के लिए जीव बार बार धरती पर आता है, कई योनियां भोग करके मनुष्य तन को प्राप्त करता है और प्राप्त मनुष्य तन से वह प्रयास करता है सद्कर्मों से, कर्तव्य कर्मों से, निष्काम कर्मों से आसक्ति रहित होकर, ममता रहित होकर, कामना रहित होकर जीव लगा रहता है कि उसको जगन्नाथ की प्राप्ति हो जाए। जगन्नाथ की प्राप्ति अर्थात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। दूर दूर तक कहीं लेश मात्र भी जीवन में दुख का भाव ही न रहे, सिर्फ और सिर्फ आनंद 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 रहे। उस आनंद प्राप्ति में माँ गीता जी का जो भूमिका भाव है वह हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। 7वां श्लोक जिसके माध्यम से दुर्योधन अपनी सेना की चर्चा करता है। प्रारंभ में दुर्योधन ने पांडवों की सेना के कुछ योद्धाओं के नाम लिए, उनकी विशेषताएं बताई, पश्यताम पांडुपुत्रणाम कहा। लेकिन अब ध्यान देने की बात कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे आचार्य, हे द्विजों में उत्तम गुरुदेव, अब आप जरा अपने सेना नायकों की तरफ अथवा मेरे सेना नायकों की तरफ ध्यान दीजिए, जिनकी विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। यह श्लोक कुछ इस प्रकार से है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सेनस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो सेना नायक है, उन्हें याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ। सामान्य दृष्टिकोण से इस श्लोक पर विचार किया जाए तो यहाँ पर दुर्योधन के दो भाव प्रकट होते हैं। पहला भाव तो ये प्रकट होता है कि मैंने पांडवों की सेना के सेना नायकों का, प्रमुख प्रमुख योद्धाओं का शब्दों से चित्रण कर दिया। कौन विक्रांत है, कौन वीर्यवान है, कौन महारथी है, सर्व एव महारथा, यह कह के तो और भी पांडव सेना की मजबूत स्थिति का वर्णन कर दिया। लेकिन दूसरे ही पल लगा ये गुरुदेव द्रोणाचार्य हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं, ये प्रमुख योद्धाओं में से एक है, आने वाले समय में ये हमारी सेना का नेतृत्व भी करेंगे। ऐसी स्थिति में इनके मन में कोई भय नहीं रहना चाहिए। मैंने पांडवों की सेना का जो बल चित्रण किया, उस
बल को बताने के बाद अगर गुरुदेव के मन में कहीं ये बात बैठ गई कि पांडवों की सेना तो बहुत बलशाली है, हम तो कमज़ोर हैं, तो फिर इनको युद्ध करने में परेशानी आ सकती है। क्योंकि रिपुदल को बहुत अधिक समर्थ समझने के बाद और हमें अपने आप को बहुत अधिक कमज़ोर समझने के बाद जो आत्मबल है वो कहीं कहीं कमज़ोर होता है, ऐसा दुर्योधन का विचार है। अतः गुरुदेव को पलट करके तुरंत कि अब आप जरा अपनी मेरी जो सेना है उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर भी दुर्योधन एक त्रुटि कर रहा है, नायका मम सेनस्य कह करके, और उसने मैं मेरा का भाव खड़ा कर दिया है। जिस प्रकार गीता जी के पहले श्लोक में, पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कह दिया माम का पांडवास्त्र, वहाँ माम का बोला, यहाँ पर यह मम बोला है। मेरे सेना नायक, नायका मम सेनस्य, मेरे, ये मैं और मेरा, यही सारा खेल खराब करता है। जीवन में मैं जब शुद्ध हो तब जीवन शुद्धता की दिव्य, अद्भुत और अलौकिक सीढ़ियों को चढ़ता है। लेकिन मैं मलिन हो, मैं भौतिकता का बोध कराता हो, मैं शरीर का बोध कराता हूँ, तब वह मैं नाश का, विनाश का, पतन का कारण बन जाता है। यहाँ पर गुरुदेव को कहने के पीछे भाव यही रहा है कि इनका आत्मबल कमजोर न हो, जबकि एक बात इसके ठीक विपरीत भी है। बात तो ये भी ठीक है, बात तो ये भी ठीक है कि हमारा जो रिपुदल है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, अहंकार, आलिफशा, ये सब जो है, इनको अगर बहुत शक्तिशाली मान लिया हमने, शक्तिशाली तो है, सावधानी से लड़ना पड़ेगा, लेकिन इतना शक्तिशाली मान लिया कि इनसे तो जीत पाना संभव ही नहीं है, इनसे तो हम जीत सकते ही नहीं हैं। यह बात जब मन में गहरी बैठ जाती है, साधक के मन में जीत ही नहीं सकते ये बात बैठ जाए तो ये बड़ी हानिकारक होती है। हालांकि दुश्मन को कभी अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। किसी भी स्थिति में रिपुदल को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम अपने से कमज़ोर समझेंगे तो लापरवाही में हमारा जीवन चला जाएगा। ये काम क्रोध मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ये लोभ मोह से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं ये सब करते हुए भी सावधानी रखूँगा और भगवान को पा जाऊँगा। पर ऐसा नहीं है। ये रिपुदल इतने कमज़ोर भी नहीं है कि हम इनकी तरफ से लापरवाह हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं। इन दुश्मनों से, इन स्त्रियों से मजबूती के साथ लड़ करके इनको परास्त करना पड़ेगा। दो बातें हैं, इनको कमज़ोर भी नहीं समझना है और इनको अजेय भी नहीं समझना है। ये मजबूत बहुत हैं, ये तो मान के चलना है, लेकिन हमारा आत्मबल इतना अधिक मजबूत है कि इन पर विजय सहज हासिल की जा सकती है। सावधानी पूर्वक अपने आप के संयम रूपी, विवेक रूपी, ज्ञान रूपी, ध्यान रूपी, कर्तव्य परायणता रूपी, निष्कामता रूपी, निर्लोभता रूपी, निर्ममता रूपी अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से हम इन पर विजय पा सकते हैं। इसलिए दोनों ही बातें ध्यान रखने की है। यहाँ पर दुर्योधन ने पलटकर तुरंत गुरु द्रोणाचार्य जी को कहा है कि आप मेरी सेना को भी देखिए। यहाँ पर दोनों बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक हो गया। पहले पांडवों की सेना का बल बताया, अर्थात रिपुदल कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर अपने आप को याद दिलाया कि मेरी सेना भी कोई कम नहीं है। अध्यात्म जगत में तो ये दोनों ही बातें ठीक है, पर भौतिक जगत में और अध्यात्म जगत के अंतर को समझे बिना बात नहीं बनेगी।
यहाँ मम सेनस्य, जो भौतिक सेना की चर्चा जो की है, ये मेरी सेना कहने से सेना सीमित हो गई है, सेना सिमट गई है। जीवन में शरीर को मैं मानने के बाद हमारा जीवन सिमट जाता है। जैसे हम शरीर को मैं मानते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से सिमट जाता है, क्योंकि हम केवल पंचभूतों में, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों में ही बंद करके रह जाते हैं। यहाँ पर अगर दुर्योधन इस शब्द का उपयोग करता, गुरुदेव अब आप अपनी सेना के जो महान सेना नायक हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, मैं उनके नाम लेकर के आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। अपनी सेना, अपनी कहते ही के यहाँ पर जीव समूह की बात हो जाती है, केवल देह समूह की बात भी नहीं रहती। एक देह की बात तो नहीं रहती, ये सत्य है ही। एक देह की तो चर्चा का कोई विषय ही नहीं है, एक देह का तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन देह समूह भी उचित नहीं है। जीव समूह, अगर यहाँ पर दुर्योधन देह समूह के भाव से भी कहता है कि हे गुरुदेव अपनी सेना को देखिए, तो यहाँ पर जो सेना है उसके स्वामी, अगर अध्यात्म दृष्टिकोण से देखें तो अपनी सेना को देखिए, कहते ही कि जितने भी जीव हैं उन सब जीव समूहों की होने के बाद वो सारे जीव समूह परमात्मा से निकले हैं, इसलिए वो संपूर्ण सेना भी परमात्मा की कहलाएगी, परमात्मा की कहलाएगी। लेकिन हम शरीर को मैं मान करके कहने के बाद यहाँ स्थिति बहुत सीमित हो गई। भौतिक जगत में भी हमारी सेना या अपनी सेना कहने के बाद, हमारे से भी ज़्यादा उत्तम अपनी सेना कहने के बाद, जैसे ही दुर्योधन कहता कि गुरुदेव अपनी सेना को देखिए, तो यहाँ पर जितने भी सेना के वीर नायक हैं वो सब गुरु द्रोणाचार्य को भी अपने लगते, कोई पराया नहीं लगता, और उसमें सभी आपस में एक दूसरे के अपने लगते। विश्व पितामह को लगता है कि ये सारी सेना हमारी है, अपनी है, सबको अपनी लगती है। तो सबको अपनी लगने पर अपनेपन का भाव बढ़ने से समूह शक्ति का विकास होता, और समूह शक्ति का विकास होने के साथ साथ ये लगता ये अपनी सेना है, इसलिए इन सब की रक्षा करते हुए रिपु दल पर विजय प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जब दुर्योधन ने ये कह दिया कि मेरी सेना, जिसे आप देखिए, तो यहाँ पर बिल्कुल सिमट के आ गया मामला कि सेना तो दुर्योधन की है और हम केवल सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोगी उतना प्रबल कार्य नहीं करता जितनी प्रबलता के साथ और जितनी शक्ति के साथ स्वयं मालिक करता है। तो जीवन में हमें यहाँ दुर्योधन की इस गलती से बाहर आना पड़ेगा। ये नायका मम सेनस्य का जो भाव हमारे भीतर भी कई बार प्रकट हो जाता है, अर्थात अपने भीतर भी प्रकट हो जाता है, अर्थात साधकों के हृदय में, अंतःकरण में भी प्रकट हो जाता है। बड़ा पीछा छोड़ता नहीं है, ये कठिन है, असंभव तो नहीं है इस मम को हटाना, लेकिन ये भी विशाल सेना के समान है, अपने विविध आयुधों को लेकर के खड़ा है। ये मम मोह से जुड़ा हुआ है, ये मम माया से जुड़ा हुआ है, ये मम देह भाव से जुड़ा हुआ है, यह मम कामनाओं को उत्पन्न करने वाला है, यह मम वासनाओं को उत्पन्न करने वाला है, यह मम अधिकारों के पीछे भागने का कार्य करता है। यह जो मम कर्तव्यों से दूर कर देता है, क्योंकि कर्तव्य दूसरों के लिए होते हैं और अधिकार अपने लिए मानते हैं, इसलिए मम कहते हैं कि अधिकार अपने लिए अधिकार, मेरे लिए अधिकार, मेरे अधिकार, स्वयं के अधिकार, ये चर्चा अधिक पहुंचती है। अतः यहाँ पर इस मम को हटा करके और हमारा सब कुछ हमारा कहते ही कि जीव जगत की एकता हो जाएगी, जीव
ब्रह्म की एकता हो जाएगी, अपने आप सब एक लगने लगेगा। इसलिए अपना 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 कोई एक को न सौंपा जाए, केवल देह को न सौंपा जाए। केवल देह को सौंपते ही कि देह भाव प्रकट होने पर देव भाव का प्रकटीकरण मुश्किल हो जाता है। मम यानी मेरा कब प्रकट होता है? जब मैं शब्द मलिन हो। शरीर को मैं मानना और संसार को मेरा मानना, ये जीव की सबसे बड़ी भूल है। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, तो मैं और मेरा दोनों शरीर के साथ खत्म हो गया। शरीर के साथ यह संबंध समाप्त होता है कि जैसे ही शरीर के साथ इस संबंध समाप्त हुआ, तुरंत एक नया संबंध संसार के साथ भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि संसार और शरीर की जाति एकता है। जाति एकता का मतलब यहाँ पर व्यवहार में जातियों की चर्चा करते हो नहीं, यहाँ जाति एकता का अर्थ गुण लक्षणों में एकता है। जैसे शरीर पंचभूतों का बना हुआ है, तो संसार भी पंचभूतों से ही बना हुआ है। इस प्रकार की जो समानताएं हैं, निज प्राप्त शरीर को, हमें जो ये शरीर प्राप्त हुआ है, इस प्राप्त शरीर के साथ जैसे ही हम अपना मैं मेरा वाला संबंध त्याग लेते हैं और इसको मिला हुआ समझते हैं, उसी क्षण जब प्राप्त शरीर के बारे में हमने ये विचार कर लिया कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, इतना ही के कहते ये पूरे संसार के साथ भी लागू हो जाता है कि ये संसार मैं नहीं हूँ, ये संसार मेरा नहीं है और ये संसार मेरे लिए भी नहीं है। तो जब शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे लिए नहीं, तो संसार के लिए उसी क्षण जाति एकता के कारण बात आ गई कि संसार मैं नहीं, मैं संसार से परे नित्य शुद्ध बुद्ध जीवात्मा हूँ। संसार मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं और संसार मेरे लिए नहीं। मालिक भी नहीं हूँ मैं और उपभोगकर्ता भी नहीं हूँ मैं, और मैं स्वयं तो संसार से अलग हूँ, पृथक हूँ। क्योंकि अगर ये हाथ पैर शरीर को, आँख नाक कान को, इनको अगर मैं मान लिया जाए तो फिर जीव का अस्तित्व नहीं रहेगा, शरीर ही सब कुछ हो जाएगा। शरीर के साथ जो कुछ घटनाएं हैं उसमें जीव बंध जाएगा और शरीर के साथ को प्रातः से लेकर के सायंकाल तक कई प्रकार की दुर्घटनाएं, बुरी घटनाएं ही घटती है। जैसे शरीर को गर्मी लगी, अगर हम शरीर हैं तो हमें गर्मी लगी, हमें गर्मी लगी तो उस गर्मी के कारण दुख होगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा। क्यों? क्योंकि शरीर को मैं माना इसलिए मेरे को गर्मी लगी, शरीर को मैं माना इसलिए मुझे सर्दी लगी, शरीर को मैं माना इसलिए ये बारिश में भीग गया, शरीर को मैं माना इसलिए मैं बीमार हो गया। शरीर को जहाँ कहीं भी ले गए कि मैं ले गया या मैं वहाँ गया, ये बंधन दुखों का मूल है। जैसे ही हम शरीर को मैं मानते हैं तो शरीर का तो धर्म ही कई प्रकार के दुख द्वंद्वों को, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जो पंचभूतों से ही प्राप्त हैं, जो इस शरीर की जातीयता के साथ ही है, वह दुख देगा। जीव की जाति वाले से मिलने पर आनंद प्राप्ति होती है, शरीर की जाति वाले शरीर को दुख देते हैं। जितने भी द्वंद्व दुखादि हैं वो पंचभौतिक ही है। सारे रोग, सारे दुख, सारे क्लेश, सारी समस्याएं देह के साथ जो है वो सब पंचभौतिक है और ये सब संसार से जुड़ी हुई है। तो एक तरह से स्वयं की जाति का, यानी कि शरीर की जाति के तत्वों के द्वारा ही शरीर को भयंकर दुख दिया जा रहा है। इसलिए वह दुख की अनुभूति करने लगता है कि मैं शरीर हूँ, ये धारणा करने के बाद। लेकिन जब मैं शरीर नहीं हूँ ये धारणा कर ली जाए तो शरीर के साथ जितने भी दुख हैं
शरीर के साथ जितने भी संघर्ष हैं वो स्वतः हमसे अलग शरीर के अपने हो जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि प्राप्त शरीर को रोगों से गिरा रखें। इसका अर्थ ये नहीं कि प्राप्त शरीर को क्षुधा से पीड़ित रखें, तृष्णा से पीड़ित रखें। नहीं, ये सब नहीं करना है, क्योंकि जीव अपना कर्तव्यों का पालन तो करता कराता ही है। यूं तो जीव करता नहीं है, लेकिन निर्देश देता है अथवा दृष्टा रह करके, साक्षी रह करके सब कुछ करवा लेता है। बिना किए ही साक्षी होने से बहुत कुछ हो जाता है। तो इसको सरलता से समझो। एक भोजनशाला में भोजन चल रहा है, कुछ युवक भोजन परोस रहे हैं, लेकिन वो लापरवाही भी दिखा रहे हैं। सही समय पर सही जगह जो वस्तु की आवश्यकता है वो ले जा भी नहीं रहे हैं। हंसी ठिठोली कर रहे हैं। जहाँ 2 वस्तु की आवश्यकता है 4 रख रहे हैं, जिसको 4 नहीं चाहिए या 4 चाहिए उसको 2 रख रहे हैं। ऐसे विरुद्ध व्यवहार वो कर रहे हैं। इतने में एक बुजुर्ग आ जाते हैं और उन सब बालकों का ध्यान उनकी तरफ रहे ऐसे स्थान पर बैठ जाते, केवल चुपचाप बैठ जाते। उन वृद्ध प्रभावशाली सज्जन को देखते ही कि वो बालक अपने आप सही तरीके से आदरपूर्वक लोगों को पूछ करके आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में सबको भोजन के विभिन्न व्यंजन इत्यादि दे करके संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। अब वो बुजुर्ग ने किया कुछ नहीं, बुजुर्ग ने बोला कुछ नहीं, बुजुर्ग ने क्रोध भी नहीं किया, लेकिन बुजुर्ग वहां आकर के बैठ गए। उन बुजुर्ग के बैठते ही के अपने आप वहां हो रही क्रिया सकारात्मक हो गई और गतिमान हो गई। तो ऐसे ही जब मन को अथवा जीव को, अंतःकरण को मैं बना करके यहाँ पर मजबूती से बिठा दिया जाए, जीवात्मा को जो कि परमात्मा से ही निकली है उसको प्रधान रख करके खड़ा कर दिया जाए, तो शरीर भी, यह शरीर का समूह भी है, अगर मानव शरीर का एक समूह भी है, वो एक अंतःकरण से नियंत्रित हो सकता है बिना कुछ किए ही। और वैसे भी जीव करता नहीं है। आत्मा जीव की जो प्राथमिक स्थिति में है उसमें उसको लगता है मैं करता भोगता हूँ, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से जब जीव की स्थिति उच्चतम हो जाती है, जीव यह जान लेता है कि मैं कौन हूँ, तो वह जीवात्मा और जीवात्मा से आत्मा की स्थिति में पहुँच जाता है। तो जहाँ आत्म स्थित प्रज्ञ जीव जहाँ पर है, वहाँ पर जो शरीरधारी अन्य मनुष्य इत्यादि भी स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं, बिना कुछ किए नियंत्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पर शरीर को मैं और मेरा न मान करके, शरीर को पृथक मान करके जीव जब आगे बढ़ता है, तो वह जीवात्मा आत्म तत्व की पावन स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आत्म तत्व की प्राप्ति का जो ये पावन संधि क्षेत्र है, यहाँ जो आनंद प्राप्त होता है वो अद्भुत होता है, और वह आनंद कालांतर में सदा सदा के लिए अंतःकरण पर छा जाता है। तो साधक हमेशा ये सावधानी रखे कि संसार में मेरा सीधा संबंध किसी भी पंचभौतिक पदार्थ से नहीं है। मेरा संबंध तो सिर्फ एक परमात्मा से है, ईश्वर से है। उस ईश्वर से संबंध बनाने के लिए जगत से संबंध तोड़ेंगे, और जगत से जब संबंध तोड़ेंगे उसमें जगत रूठ सकता है, दुखी हो सकता है, अप्रसन्न हो सकता है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। संसार अगर नाराज होता है तो होने दीजिए, क्योंकि उसकी आयु अधिक नहीं है, इसलिए नाराजगी भी उसकी आयु के साथ समाप्त हो जाएगी। भाई, जैसे कोई एक व्यक्ति हमसे नाराज है ले, और वो कहता है कि मैं जीवन भर नाराज रहूँगा, तो भी तो उसने एक सीमा बांध दी कि जीवन भर नाराज रहूँगा। जब जीवन नहीं रहेगा तब तो नाराजगी समाप्त हो जाएगी। एक दिन तो नाराजगी समाप्त होनी ही है। तो इस संसार की निश्चित आयु ही है। ये संसार अजर अमर अविनाशी नहीं है, ये तो नाशवान है, नष्ट होने वाला है।
इसलिए ये जो शरीर है पंचभौतिक, ये संसार जो पंचभौतिक है, ये नाराज हो जाए तो भी ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं, कारण कि इनकी नाराजगी इनके नाश होते कि समाप्त हो जाएगी। तो नाशवान संसार की नाराजगी का भय न रखते हुए अविनाशी परमात्मा के प्रेम को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार के खोने का भय परमात्मा से प्रेम करने नहीं देता, परमात्मा का प्रेम पाने नहीं देता। परमात्मा का प्रेम ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है। परमात्मा का स्नेह ही मुक्ति का दूसरा नाम है। भगवान हमसे प्यार करने लगे, इस स्थिति में आने के लिए हमें संसार को समझ करके और उसके प्रति जो ममता है उसका त्याग करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, सरल सरल सी बात है कि जब हमारा ध्यान संसार पर रहेगा और संसार को मैं मेरा मानेंगे, तब हम परमात्मा से पूरी तरह प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि मिथ्या तत्व जो खोने वाला है उसको मैं मानने पर वह खोने का भय जिसको पाना है उससे हमें दूर कर देता है। परमात्मा का प्रेम पाने के लिए, परमात्मा का दर्शन पाने के लिए, परमात्मा में विलीन हो जाने के लिए, सदा सदा के लिए विलीन हो जाने के लिए संसार को पराया मानना पड़ेगा। दूर है संसार हमसे। जीव भले इस शरीर में है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी अंतःकरण से सदैव परमात्मा के ही ध्यान में लगा हुआ है। इसलिए भले ही जीव शरीर में बैठा है, लेकिन फिर भी शरीर का भान न रहने से और शरीर का भाव न रहने से वहाँ पर बिल्कुल आनंद वाली स्थिति है, अद्भुत आनंद वाली स्थिति है, दिव्य आनंद आने वाली स्थिति है। पर बात वही है, मैं मेरा का लेश मात्र भी मलिन रूप से चला गया तो बात खत्म कर देगा। एक छोटा सा बरगद के पेड़ का बीज अगर अंकुरित हो जाए, थोड़ा बढ़ करके पल्लवित और पुष्पित हो जाए, फलित हो जाए, उसके बाद वह छोटा दिखने वाला बीज भी विशाल स्वरूप में दिखाई देने लगता है, सहज दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार जीव का आवरण जो मानव देह है, इस मानव देह को थोड़ी देर के लिए ही, थोड़ा ही हम मैं मान ले और मेरा मान ले, तो ये उस बीज से वृक्ष बने भाव की तरह इतना विशाल हो जाएगा कि फिर उसको समाप्त कर पाना संभव नहीं है। इसे बरगद का बीज छोटा था, विशाल हुआ, उसके बाद उसके चारों तरफ से और जड़ें उतरी और जमीन को छू करके मजबूती से अपने आप को खड़ा कर दिया। उसी प्रकार थोड़ी सी बात भी हमारे मन में आई कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बात भी हृदय में आई और असावधान रहे तो ये इतना मजबूत अपना पग जमा लेगी कि फिर हमें परमात्मा का स्मरण ही नहीं होने देगी। मुक्ति के लिए ईश्वर का स्मरण और प्राप्त शरीर से कर्तव्यों का पालन, यही महत्वपूर्ण दो बिंदु हैं। लेकिन इन दोनों बिंदुओं से दूर करने के लिए मैं और मेरा पर्याप्त है। जब मैं मलिन होगा तो मेरे की मलिनता से बच नहीं सकते। जब मैं और मेरा मलिन है तो उस मलिन मन से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पाओ। तो परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए जो साधन है वो मैं को हटा करके एक भाव, जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव करते हुए इस आनंद स्थिति तक हम लोगों को पहुंचने का प्रयत्न करना है। जीवन दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से नर्तन प्राप्त हुआ है, इसका एक हिस्सा भी खोना नहीं है, गंवाना नहीं है। प्रतिपल हम यह याद रखें कि संसार की सेवा प्राप्त संसाधनों से करनी है, हृदय में भगवान का सुमिरन करना है और जिससे परमात्मा के द्वारा माया का आश्रय लेकर के बनाए हुए शरीर के भी सभी लोग सुखी हो जाए। क्योंकि हम सुखी होंगे तो हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता अद्भुत होगी और परमात्मा प्रसन्न हो गए तो सारी सृष्टि के पालन करता भी हैं।
ठीक उसी बुजुर्ग की तरह जो करता कुछ नहीं लेकिन सब कुछ करवा लेता है, उसी प्रकार परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर के संसार को उत्पन्न करते हैं। अपने ही द्वारा, अपने ही अंश से प्रकट करके अपने अंशी से इसका पालन संचालन भी करवा लेते हैं। तो यह जो स्थिति है यह हमारी भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जो परमात्मा कर सकता है वह आत्मा भी कर सकती है। इसलिए जैसे ही हम मैं को आत्म रूप में समझेंगे, अपने आप परमात्मा शक्ति हमें प्राप्त होगी, जिससे हमारे जीवन में तो आनंद का प्रकाश फैलेगा ही फैलेगा। सारे संसार के भौतिक पक्ष को भी हम सुखी रख सकते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज की वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।